हमने डे 1 में सीखा था वही वर्ड्स आज सीखने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो मैं पहले बोर्ड पे सारे वर्ड लिख लेती हूँ, ठीक है। ये रीडर की कॉपी आपको भेजी है, तो उसमें देख के बोलना मेरे साथ, ठीक है। चलो, तो ये है रीडर सेल्फ के वर्ड्स, ओके। तो फर्स्ट है आई। आई यानी कि हम खुद, हम क्या बोलते हैं, आई एम अ गर्ल, मैं गर्ल हूँ। तो आई यानी कि अपने खुद के लिए यूज होता है। आई यानी कि मेरा, हमारा खुद का। मी, मी यानी भी मेरा, ओके। फिर माई, दिस इज माई चॉप, तो ये चॉप मेरा है। फिर माइन, इट इज माइन, ये मेरा है। तो उसका माई सेल्फ, प्रेजेंट माई सेल्फ बिफोर यू, मेरी सेल्फ, मैं अपने खुद को आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ। तो ये सबका मीनिंग होता है मेरा। ये सारे पांचों के पांचों 5 के 5 वर्ड्स हमारे खुद के लिए यूज होते हैं। फिर ही, तो ही बॉय के लिए यूज होता है, और सी गर्ल के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, वहां पे कोई बॉय खड़ा होगा, ही इज अ बॉय, और गर्ल खड़ी होगी तो सी इज अ गर्ल, ठीक है। यहाँ पे अपने पास कोई बॉय या गर्ल खड़ा होगा तो ही इज अ बॉय, या तो फिर सी इज अ गर्ल। तो ही और सी गर्ल, ही बॉय के लिए और सी गर्ल के लिए यूज होता है। ही और हीज, वो दोनों बॉय के लिए यूज होता है, ठीक है। हिम, आई गॉट अ बुक फॉर हिम, मैंने उसको मेरी बुक दी। और हिज बैग इज रेड, हिज भी बॉय के लिए यूज होता है, तो हिज बैग इज रेड, उसकी बैग रेड कलर की। ही इज अ बॉय, हिज बैग इज
His bag is red. I got a book for him. मैंने मेरी बुक उनको दी. ठीक है. फिर हर जो होता है वो गर्ल के लिए यूज होता है. Her book is big. She is a girl. Her book is big. वो गर्ल है और उसकी बुक बड़ी है. ठीक है. तो ये हर जो है वो गर्ल के लिए यूज होता है. ठीक है. यू यानी कि गुजराती में बोलते हैं टू या आप. डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल जा रहे हो तो यू. फिर योर आपके लिए, आपका. ठीक है. व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? आपकी स्कूल का नाम क्या है? तो योर का मीनिंग क्या होगा? आपका. YOUR योर यानी कि आपका. व्हाट इज योर स्कूल? व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? आपकी स्कूल का नाम क्या है? WEB यानी कि हम. We go to school. हम स्कूल जा रहे हैं. Us यानी कि क्या होता है उसका मीनिंग? देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ. हम सब खेल रहे हैं. ठीक है. और आरव हमारे साथ खेलने नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे विल यू प्ले विथ अस? Will you play with us? आप हमारे साथ खेलोगे? तो अर्श का मीनिंग आप हमारे साथ खेलोगे. आरव आप हमारे साथ खेलोगे. ठीक है. अवर यानी कि हमारा. अवर यानी कि हमारा. अवर स्कूल इज बिग. अवर स्कूल इज बिग. तो अवर यानी कि हमारा खुद का. फिर दे. THEY दे आर माई फ्रेंड्स. ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं. THEM them. देखो दे यानी कि मेरा, हमारा, मेरा. तो दे आर माई पेरेंट्स. ये मेरे पेरेंट्स है. आई लव देम. मैं उनको चाहती हूँ. THEIR देयर. आई एम देयर डॉटर. मैं उनकी डॉटर हूँ. ठीक है. तो दे आर माई पेरेंट्स यानी कि ये मेरे पेरेंट्स है. आई लव देम. मैं उनको चाहती हूँ. एंड आई एम देयर डॉटर. मैं उनकी डॉटर हूँ. डॉटर यानी कि गर्ल, बेटी. और जो सन होगा, बॉय होगा, बोलेगा आई एम देयर सन. मैं उनका बेटा हूँ. ईट यानी कि टेल. गुजराती में उसको बोलते हैं टेल. तो इट इज माई पेन. इट इज माई पेन. तो ये मेरी पेन है. और इज यानी कि है. तो इट इज माई पेन. तो ये मेरी पेन है. ठीक है. फिर है आर. वी आर एट होम. हम सब घर पे है. तो आर का मीनिंग भी है ही होगा. WAS was. We went to a mall. हम सब मॉल में गए थे. It was a big one. It was a big one. वो बहुत बड़ा था. वो बहुत बड़ा था. फिर
were, W-E-R-E, we were happy, हम सब खुश थे, H-A-S, has, डैडी टू हैज अ हॉलीडे, आज डैडी की भी हॉलीडे है, फिर हैड, H-A-D, हैड, वी हैड टू गो बाय कार, हम सब कार में बैठ के गए थे, H-A-V-E, हैड, H-A-V-E, हैड, वी ऑल हैव अ हॉलीडे, हम सबकी आज हॉलीडे है, वी ऑल हैव अ हॉलीडे, हम सबकी हॉलीडे है, ठीक है। तो आज का ये हमारा रीडर था सेल्फ, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये पांचों के पांचों वर्ड हम अपने खुद के लिए, हमारे लिए यूज करते हैं, ठीक है। H-E, he, H-E, he, S-H-E-C, S-H-E-C, H-I-M, him, H-I-S, his, H-E-R, her, Y-O-U, you, Y-O-U-R, your, W-E-V, U-S, us, O-U-R, our, T-H-E-Y, they, T-H-E-M, them, T-H-E-I-R, their, I-T, it, I-S, is, A-R-E-R, W-A-S, was, W-E-R-E, were, H-A-S, has, H-A-D, had, H-A-V-E, have, ठीक है। तो ये रीडर सेल्फ के वर्ड्स थे। वापिस एक बार रिपीट करें, I, M-E, me, M-Y, mine, M-I-N-E, mine, M-Y-S-E-L-F, myself, H-E, he, S-H-E-C, H-I-M, him, H-I-S, his, H-E-R, her, Y-O-U, you, Y-O-U-R, your, W-E-V-U-S, us, O-U-R, our, T-H-E-Y, they, T-H-E-M, them, T-H-E-I-R, their, I-T, it, I-S, is, A-R-E-R, W-A-S, was, W-E-R-E, were, H-A-S, has, H-A-D, had, H-A-V-E, have, ओके। समझ में आया सबको? चलो, तो उसके बाद आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट्स। कौन सा है? यूनिट्स है। यूनिट्स के बारे में सीखना है। किसके बारे में सीखेंगे? यूनिट्स के बारे में। Green chilies. Today, let's learn how many tens with these green chilies. We know that 1 means 1 chili. Hence,
When we group 10 chilies together, we get 110 chilies. Look, the farmer has made groups of 10 chilies. Let's count by tens and learn some numbers and number names with the help of these groups. 110 chilies means 10 chilies. Look, now there are 2 groups of tens. 2 tens chilies mean 20 chilies. 3 tens mean 30 chilies. 4 tens mean 40 chilies. 5 tens mean 50 chilies. 6 tens mean 60 chilies. 7 tens mean 70 chilies. 8 tens mean 80 chilies. 9 tens mean 90 chilies. 10 tens mean 100 chilies. Hope you enjoyed learning the tens in the farm. चलो, यूनिट्स को वंस भी बोलते हैं, पता है आपको? वीडियो में देखा ना, ONES वंस। तो यूनिट्स को वंस भी बोलते हैं, ठीक है? तो अभी मेरे पास 10 क्रेयॉन्स का एक बंच है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 क्रेयॉन अलग से है, ठीक है? फिर वापिस से 10 यूनिट्स और दूसरे 10 और फिर 3 अलग से। यहाँ पे मैं लिखूंगी हमारे मैथ्स की बुक में, फॉर्मेट नंबर के बुक में यूनिट्स यूज होता है, हम उसको वंस भी बोल सकते हैं। तो टेंस एंड वंस, ठीक है? अभी मेरे पास यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्रेयॉन्स अलग से है, ठीक है? देखो अभी मेरे साथ ये क्रेयॉन्स को काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 का हमारे पास एक बंच हुआ, तो ये हुआ 1 टेंस, यानी कि 10 वंस है, उसका ग्रुप मिला के हम बोलेंगे उसको 1 टेंस। 1 टेंस यहाँ पे क्या होगा? 1, ठीक है? 10 वंस है, यानी कि हम काउंट करते हैं तो 10 स्टिक है और उसका मिला के पूरा 1 टेंस, यानी कि 1 ग्रुप बनता है, पूरे का पूरा 1 ग्रुप, उसको बोलेंगे 1 टेंस। तो ये 1 को हम टेंस में लिखेंगे और यहाँ पे देखो 1 and 2 कितने हैं? 1 and 2, सिर्फ 2 ही है, तो उसका बंच बनेगा, 2 का बंच बनेगा नहीं, ये है 2 वंस, इसको बोलेंगे वंस, 2 वंस, इसको बोलेंगे 10 वंस। और 10 वंस को एक ग्रुप बना के बनेगा 1 टेंस। ये पूरा 10 है, वो 10 का एक ग्रुप बनेगा तो उसको बोलेगा, हम बोलेंगे 1 टेंस। 1 टेंस यानी कि 10 क्रेयॉन्स का 1 ग्रुप, ठीक है? और उसको वंस की जैसे बोलना है तो यहाँ पे 2 वंस, यहाँ पे 2, तो 10 और 2 मिलके 12 नंबर, तो ये बना आपका 12 नंबर। 1 2 12 बना आपका नंबर। टेंस की पोजीशन में 1 एंड वंस की पोजीशन यानी कि यहाँ पे यूनिट्स की पोजीशन में आएगा 2, तो 1 and 2 1 2 12 नंबर बना
काउंट की ना हमने यहाँ पे क्रेयॉन्स, तो इसको बोलेंगे 10 वंस। क्या बोलेंगे? 10 वंस, यानी कि 1 टेंस। ये 10 है, नंबर 10। 10 वंस यानी कि 1 टेंस। 10 वंस यानी कि एक क्रेयॉन को हम 1 वंस बोलेंगे, 2 क्रेयॉन्स को 2 वंस यानी कि 2 यूनिट्स, 3 हो गए तो 3 यूनिट्स, 4 हो गए तो 4 यूनिट्स। तो ऐसे पूरे 10 यूनिट्स मिलके 10 यूनिट्स मिलके एक पूरा बंच 1 टेंस। 1 टेंस यानी कि 10 वस्तु, 10 क्रेयॉन्स के 1 बंच, 10 क्रेयॉन का 1 बंच यानी कि 1 टेंस। ठीक है, चलो काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 का एक ग्रुप बना, इसको क्या बोलेंगे? 1 टेंस, यानी कि 10 यूनिट्स। बाकी से काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये दूसरा ग्रुप बना, 1 टेंस, 1 and 1 2 टेंस। कितने हुए? 2 टेंस। 1 and 1 टेंस वाले ही है सारे, दोनों के टेंस ही है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर यहाँ पे 1 2 3 यूनिट्स है, उसका ग्रुप बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये 3 जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरे 20 यूनिट्स हुए थे, 21 22 23 23 यूनिट्स, हमारा नंबर मिल गया 23। तो ये जो 2 है वो टेंस की पोजीशन में जाएगा और 3 है तो यूनिट्स की पोजीशन में जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरा 10 का बंच 1 टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 टेंस। 1 2 3 4 5 6, इसको हम बोलेंगे 6 यूनिट्स। क्या बोलेंगे? 6 यूनिट्स। तो 1 6 16, 1 6 16, 1 टेंस यानी कि 10 क्रेयॉन्स का 1 बंच, तो ये 1 टेंस। 10 यूनिट्स यानी कि 1 टेंस एंड 6 यूनिट्स यानी कि 1 6 16 नंबर। ठीक है, अभी आप सोचोगे, चलो इतना तो समझ में आया कि ये वंस है और ये टेंस है। वंस को ही यूनिट्स बोलते हैं, इतना याद रखना है आप सबको कि वंस जो है ONES, जो मैं वंस बोल रही हूँ, जो हम यूनिट्स सीख रहे हैं, UNITS यूनिट्स, जो हम यूनिट्स सीख रहे हैं उनका दूसरा नाम ही वंस है। यूनिट्स को ही वंस कहते हैं। चलो मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5, ऐसे सारे सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये सारे यूनिट्स में जाएंगे। कैसे? तो ये नंबर 1, उसका कोई बंच बनता है, 1 क्रेयॉन है, कुछ बनेगा तो वो जाएगा यूनिट्स में। और टेंस की पोजीशन में कुछ नहीं है तो वहां पे आएगा 0, तो 0 1, तो ये जो 1 है वो यूनिट्स में जाएगा। फिर है नंबर 2 भी जाएगा यूनिट्स में और यहाँ पे टेंस में 0। 3 भी जाएगा यूनिट्स में और टेंस में 0। 4 भी जाएगा यूनिट्स में और टेंस में 0। 5 भी जाएगा यूनिट्स में और टेंस में 0। चलो अभी मेरे पास है नंबर 18, तो 18 में से 1 कहाँ पे जाएगा? 1 8 18, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का 1 बन सकता है ना, तो ये और 8 का सिंगल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये 10 का 1 बंच बना और ये 8 का, 1 8 18, तो जो 8 है वो यूनिट्स में जाएगा और जो 1 है वो टेंस में जाएगा। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है? देखो अभी है हमारा नंबर 25,
बंच बनेंगे, ठीक है। 2 0 20, तो 10 10 के 2 बंचेस बनेगा और 5 के 5 यूनिट्स बनेंगे, ठीक है। 5 क्रेयन का 5 यूनिट्स बनेगा। तो ये जो 5 है वो यूनिट्स में जाएगा और जो 2 है वो टेंस में जाएगा। किस में जाएगा? टेंस में जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को यूनिट और टेंस? हाँ, चलो तो अभी बताओ मुझे नंबर 33 है, तो 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। पहले 10 का 1 बंच, फिर 10 का 2 बंच और 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो तीसरे 10 का 3 बंच, तो ये 3 और वापिस ये 3 1 2 3, तो 3 यूनिट्स। तो ये जो हमारे राइट हैंड साइड जो होगा वो जाएगा यूनिट्स में, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड जो आता है वो जाएगा टेंस में। इतना याद रखना, आप जब लिखते हो तो राइट हैंड साइड जो आएगा वो जाएगा यूनिट्स में और लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो जाएगा टेंस में, ठीक है। बाकी से मैं आपको थोड़े और नंबर दे दूँ। नंबर 10, नंबर 14, 19, 20, 24, 27, 35, 38। चलो इतने सारे नंबर है। 1 0 10, तो यहाँ पे टेंस में 1 और यूनिट्स में 0 जाएगा। ये जो 0 है वो जो राइट हैंड साइड वाला जो नंबर है, देखो 2 नंबर है, जो राइट हैंड साइड वाला नंबर है वो यूनिट्स में जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर है वो टेंस में जाएगा। चलो 1 4 14, तो 4 कौन सी साइड पे है? राइट हैंड साइड, तो कौन किस में जाएगा? यूनिट्स में। एंड 1 जो है लेफ्ट हैंड साइड वो जाएगा टेंस में। 1 9 19, तो ये जो 9 है राइट हैंड साइड वो यूनिट्स में जाएगा एंड जो 1 है वो टेंस में जाएगा। 2 4 24, 4 राइट हैंड साइड है तो 4 जाएगा यूनिट्स में एंड 2 जाएगा टेंस में क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है। 2 7 27, 7 जो है यूनिट्स में जाएगा और 2 जो है वो टेंस में जाएगा। 35 है, 5 जो है राइट हैंड साइड वो यूनिट्स में जाएगा और 3 जो है वो टेंस में जाएगा। 3 8 38, 8 जो है वो राइट हैंड साइड है इसलिए वो यूनिट्स में जाएगा और 3 जो है लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए टेंस में जाएगा। तो आपको टेंस क्या है और यूनिट्स क्या है वो समझ में आ गया? हाँ, समझ गए? चलो, इसके बाद our next topic is my house.
तो अपना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? माय हाउस, अपने घर के बारे में। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है? दिस इज माई हाउस। आपको आपके घर को दिखा के बोलना है दिस इज माई हाउस। माई हाउस हैज अ लिविंग रूम, किचन, बेडरूम एंड बाथरूम। ठीक है, तो दिस इज माई हाउस। आपका पूरा घर, बाहर से आपका घर हाउस देखोगे तो ऐसे दिखता है। ठीक है, चलो, तो उसमें कौन कौन से रूम्स होते हैं पहले मुझे बताओ। लिविंग रूम, फिर किचन, बाथरूम एंड बेडरूम, इतने रूम्स होते हैं। कौन कौन से रूम्स होते हैं अपने घर में? हाँ, लिविंग रूम, जहाँ पे हम सब लोग बैठ के मीटिंग मतलब बैठ के बातचीत कर सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, जहाँ पे सोफा सेट वगैरह लगाया होता है वो, टीवी यूनिट्स वगैरह। ठीक है, फिर होता है किचन, किचन जो मम्मी खाना जहाँ पे बनाते हैं वो। फिर डाइनिंग रूम भी आता है, जहाँ पे पूरा डाइनिंग टेबल लगता है और जहाँ पे हम सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। फिर होता है बेडरूम, बेडरूम यानी कि जहाँ पे हम सोते हैं, बेड वगैरह लगे हैं, कर्टन्स है, चादर है वगैरह, कुशन वगैरह जो लगता है वो बेडरूम। एंड बाथरूम यानी कि वॉशरूम, जहाँ पे हम वॉशरूम भी जाते हैं। बाथरूम यानी कि हम जहाँ पे नहाते हैं वो। चलो, तो मैं आपको लिविंग रूम दिखाती हूँ। देखो, ये पूरा लिविंग रूम है। पहले ये बुक में देखो, लिविंग रूम है। देखो, यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे कर्टन्स लगे हैं, 2 लैम्प है, ये फोटो फ्रेम है, ये यहाँ पे पूरा सोफा सेट है। ये ब्रदर एंड सिस्टर, ये जो ब्रदर है वो कुछ रेडियो पे सुन रहा है। ठीक है, और सिस्टर वहाँ पे खड़ी है। और यहाँ पे टेलीविज़न है, ये टेलीफोन है, और ये टेबल है, टेबल क्लॉथ्स लगा है, उसके ऊपर ये फ्लावर वाज है। ठीक है, तो ये पूरा है लिविंग रूम, जहाँ पे हम सब एक साथ बैठ सकते हैं वो। अभी ये देखो, कौन सा रूम है ये? Which room is this? लिविंग रूम। कौन सा रूम है? लिविंग रूम। तो हम लिविंग रूम में क्या करते हैं? देखो, ये जो अपना लिविंग रूम है, ये पूरा सोफा सेट लगा है। देखो, यहाँ पे पूरे सोफाज लगे हैं, यहाँ पे झूमर है, फिर यहाँ पे भी एक लैंप है। ठीक है, ये टेबल है, यहाँ पे चेयर है, ये टेलीविज़न है। ठीक है, तो ये है लिविंग रूम की पिक्चर। ठीक है, लिविंग रूम ऐसा ही होता है। आप सबके घर पे भी लिविंग रूम है ना, जहाँ पे ऐसे सर्कल में, ऐसे राउंड में सोफा लगाया होगा, फिर सोफा जहाँ पे उसके सामने की साइड पे टेलीविज़न लगता है, फिर 1 या 2 विंडो होगी, विंडो के ऊपर कर्टन्स भी लगते हैं, ऊपर फैन होगा ना, और फिर टेलीफोन भी होगा वहाँ पे। फिर बीच में जहाँ पे सोफे रखे हैं वहाँ पे सेंटर टेबल, छोटा सा टेबल भी लगाया होगा। फिर टेबल के नीचे यहाँ पे कारपेट भी बिछाते हैं हम लोग, है ना। टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ्स होता है, फिर उसके ऊपर फ्लावर पॉट होता है ना। और फिर ऐसे एक साइड पे लैंप भी लगाते हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह होता है। तो ये हमारा है लिविंग रूम। कौन सा रूम है? लिविंग रूम। कौन सा रूम है? लिविंग रूम। ठीक है, फिर लिविंग रूम के बाद है किचन। अभी आपको मैं किचन दिखाती हूँ। ठीक है, देखो,
तो यहाँ पे है किचन है। देखो किचन में कितने सारे यूटेंसिल्स होते हैं। स्टोव है, फिर नीचे सारे ट्रॉलीज यानी कि उसमें हमने सारे बर्तन रखे होते हैं वो है। फिर यहाँ पे वॉश बेसिन है, ये सारे यूटेंसिल्स है। यहाँ पे हैंकी है, मतलब नैपकिन है हैंड पोछने के लिए। रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज है। ये डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग टेबल है। यहाँ पे 3 बेबीज बैठे हैं और ये जो कप केक बनाए हैं उसको डेकोरेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो मम्मी है उस मम्मी ने बड़ी वाली केक बनाई है, देखो। तो ये जो पूरा है किचन है। क्या है? किचन है, ठीक है। अभी किचन का फ्लैश कार्ड दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, विच रूम इज दिस? कौन सा रूम है ये? हाँ बोलो अर्नव, ऊर्जा बोलो आप भी। हितांशु, विच रूम इज दिस? आर्यन बोलो। आर्यन आप बोलो। किचन कौन सा रूम है?